हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से लेकर आया हूं कैश बुक डबल कॉलम के पार्ट 4 लेके आया हूं। यदि आपने 1, 2, 3 नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें। और चौथे में मैं फिर से एक नया क्वेश्चन लेके आया हूं। जो भी इम्पोर्टेंट और अलग लगता है वो क्वेश्चन मैं ज़रूर आप लोगों को कराता हूँ। तो बच्चों, ये जो नया क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, उस क्वेश्चन में हमें बोला है जो प्रिपेयर करना है 2 कॉलम कैश बुक विनोद का हमें कैश बुक बनाना है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो है वो क्या है, 2019 अक्टूबर 1 को 2019 अक्टूबर 1 जो है हमारे पास में क्या बोला गया है, जो कैश इन हैंड है 25,000 और कैश एट बैंक है 75,000। तो कैश इन हैंड यानी हमारे पुराने बैलेंस है। पुराने बैलेंस को जब भी कैश बुक में न्यू डेट में हम लिखते हैं तो उसको लिखते हैं टू बैलेंस बच्चों BD, क्योंकि ब्रॉड डाउन, क्योंकि पुराना है। कैश में हमारे पास में 25,000 रुपये है बच्चों, और बैंक में हमारे पास में 75,000 रुपये। फिर उसके बाद में अक्टूबर 7 की एंट्री है, बॉट गुड्स बाय चेक 15,000। हमने जो है सामान खरीदा है बच्चों किसके द्वारा, चेक के माध्यम से। तो पैसे तो गए हमारे पास में, तो अक्टूबर 7 को और किस में गए हैं, आपने परचेज किए हैं तो बाय परचेज अकाउंट, और चेक में गया है तो आपके बैंक में से कम हो जाएंगे। फिर उसके बाद में 8 तारीख को भी है जो बॉट गुड्स 5,000। तो सेम अक्टूबर 8, यहाँ भी आप वही लिखोगे बाय परचेज अकाउंट, पर ये तो कैश में है क्योंकि चेक बोला नहीं है। फिर अक्टूबर 10 को है जो ऑनर्ड आवर ऑन एक्सेप्टेंस बाय चेक 5,000। बच्चों ये एक बिल पेबल है, आगे आप चैप्टर में पढ़ोगे, जिसको हमने पेमेंट कर दिया, एक बिल का पेमेंट कर दिया हमने 5,000 रुपये का। तो अक्टूबर 10 को पैसे हमने दिया है, तो अक्टूबर 10 को बाय बिल्स पेबल के माध्यम से हमने पेमेंट करा है कितने का, 5,000 रुपये। फिर उसके बाद में 14 तारीख को है पेड मिसलेनियस एक्सपेंस 150। जो आपका मिसलेनियस एक्सपेंस जो है वो है आपके 150। तो बस कुछ नहीं करना, मिसलेनियस एक्सपेंस लिख देना है 150 रुपये का। फिर जो 18 तारीख की एंट्री है वो है रमेश who owed rupees 5,000 रुपये become bankrupts and paid us 50 पैसे इन रुपीस। बच्चों रमेश हमारा कोई डेप्टर होगा जिससे बच्चों हमें 5,000 रुपये लेने थे, बट वो बैंकरप्ट हो गया। बच्चों बैंकरप्ट मीन्स दिवालिया निकल गया वो, और एट लास्ट उसने कहा जो मेरे पास सिर्फ मैं आपको 50 पैसे इन रुपये दूंगा। 50 पैसे इन रुपये मीन्स आप ये समझिए 50% हमें दे रहा है, 1 रुपये में वो 50 पैसे दे रहा है। तो 5,000 रुपये हमें लेने हैं और उसका 50% यानी कितने हो गए बच्चों, 2,500 रुपये। ये याद रखना, कभी भी 30 पैसे या 20 पैसे लिखा हो तो उसका मतलब सीधा समझिए 50%। तो 2,500 रुपये हमें मिल गए हैं विनोद से। तो हम लिख लेंगे रमेश से, 18 तारीख को टू रमेश और 2,500 रुपये मिल गए हमें। फिर है 20 तारीख को रिसीव कैश फ्रॉम मनोहर 7,500 रुपये और अलाउड डिस्काउंट 250। तो कैश हमें मिले हैं मनोहर से कितने का, 7,500 रुपये का। तो आपको पता है टू मनोहर, जो भी पैसे हमारे पास में आ रहे हैं उसको आप लिखिए डेबिट में 7,500 रुपये। फिर उसके बाद में है विथड्रॉन फ्रॉम बैंक 4,000, यानी कॉन्ट्रा एंट्री आ गया बच्चों, क्योंकि जब भी पैसे बैंक में जमा करेंगे और जब बैंक से पैसे निकालेंगे तो आप समझ जाइए जो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा कॉन्ट्रा एंट्री होता है।
तो हमने 4,000 रुपये बैंक से निकाल लिए। तो अक्टूबर 23 टू बैंक अकाउंट। आगे हमारे पास इस तरफ भी हमारी एंट्री होगी बाय कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री है। तो बैंक से हमारे पैसे कम हो गए 4,000 रुपये। फिर है पेड टू घनश्याम एंड कंपनी 3,000 डिस्काउंट रिसीव 180। फिर हमने पेड किए हैं। तो किसको पेड किए हैं? घनश्याम को। बाय घनश्याम से अकाउंट कितने का बच्चों हमने पेड कर दिया उसको? 3,000 लिख दीजिए। फिर है 25 की एंट्री है विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंस। बच्चों पर्सनल एक्सपेंस 3,000। पर्सनल एक्सपेंस का मीन्स होता है बच्चों जो वो अपने खर्च के लिए, पर्सनल खर्च करने के लिए मालिक पैसे निकाल रहा है, जिसको हम ड्राइंग बोलते हैं। तो आप लिख दीजिए इसके बाय ड्राइंग, क्योंकि बिजनेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। बाय ड्राइंग से अकाउंट हमारा कितना आ गया? 3,000। 27 को है सोल्ड गुड्स 11,000 रुपये का, हमने माल बेचा है। तो फिर से लिखोगे आप, जब भी गुड्स बेचते हैं तो पैसे हमारे पास में आता है 11,000। फिर उसके बाद में है रिसीव चेक फॉर गुड्स सोल्ड। गुड्स बेचने पे आपको चेक मिला है 19,000 का, तो लिख दोगे इसको भी टू सेल्स अकाउंट। लेकिन ये किस में आया? हमारा बैंक में आया। फिर 29 की एंट्री है, ये एंट्री भी इंपॉर्टेंट है। रिसीव पार्ट पेमेंट फ्रॉम अखिल ऑफ 5,000 एंड डिपॉजिट ₹3,000 आउट ऑफ इनटू बैंक। तो बच्चों हमने क्या किया है, 5,000 रुपये जो एक पार्ट पेमेंट मिला है अखिल से, उसमें से हमने 3,000 रुपये को बैंक में जमा करवा दिया है। यानी 3,000 को जमा कर दिया तो 2,000 हमारे पास में क्या है? कैश, क्योंकि टोटल हमें कितने मिले हैं उससे? 5,000 मिले हैं। तो हम लिखेंगे टू अखिल 5,000 मिले हैं बच्चों। 5,000 में से 2,000 रुपये कैश में और 3,000 हमने बैंक में जमा करवा दिया था। तो ये 3,000 रुपये आपके बच्चों बैंक में आ गए। अब इसके बाद में आप बैलेंस निकाल लीजिए। इधर के कैश को जोड़िए और इधर के कैश को जोड़िए। तो यदि हम डेबिट साइड में कैश को जोड़ते हैं तो आएगा 25,000 प्लस 2,500 7,500 4,000 11,000 एंड 2,000। और इसके बाद में आप क्रेडिट को जोड़िए। तो क्रेडिट में 5,000 150 3,000। तो 8,150 रुपये बच्चों हमने एक्सपेंस किया है, यानी हमारे पास से कैश गया है, और ये हमारा 52,000 है। तो बैलेंस बच्चों, तो हम यहाँ पे बैलेंस बराबर करेंगे अक्टूबर लास्ट डेट को बाय बैलेंस CD। कितने का बैलेंस आएगा? तो इसको माइनस कर देते हैं। तो ये आएगा बच्चों 43,850, यानी आपके पास में कैश के रूप में अभी 43,850 रुपये हैं। इसी प्रकार बैंक का जोड़िए। बैंक का यदि हम यहाँ जोड़ते हैं बैंक का, तो हमारे पास में आता है 75,000 19,000, यह आएगा 97,000 बच्चों। क्रेडिट में जोड़िए 15,000 5,000 4,000
27,000, तो 97,000 में से 27 को माइनस कर देते हो आप, तो 70,000 आपका बैलेंस आता है। तो बैंक में भी आपके बच्चों 70,000 रुपये हैं। यानी इस प्रकार से बच्चों ये डबल कॉलम कैश बुक बनेगा। मीन्स आप यहाँ पे 1 नवंबर को यहाँ पे आप बैलेंस लिख सकते हैं। ये जो CD है यही ब्रॉट डाउन हो जाएगा क्योंकि नया डेट है, तो इसमें आप बैलेंस आप कैश में लिख सकते हैं 43,850 और बैंक में आएगा 70,000। तो इस प्रकार से बच्चों बनेगा ये क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।